दोस्तों, किसान आंदोलन पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कंगना रनौत के बयान को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी और बीजेपी से उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से एक आधिकारिक बयान सामने आया है। बयान में कहा गया कि किसान आंदोलन पर सांसद द्वारा दिए गए बयान पार्टी की राय नहीं है। साथ ही पार्टी सांसद द्वारा दिए गए बयान से सहमत नहीं है और ये बयान कंगना रनौत की निजी राय है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी कैसे खुद को साइड कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें इस बात का नुकसान न हो। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसे सांसदों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? क्या पार्टी की बैकिंग नहीं है उनके पीछे? जब आपको पता है कि कंगना रनौत काफी लंबे समय से मुखर रही है और मुखर रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जो तर्क देते हैं, आप जो बोलते हैं वो लॉजिकल होना चाहिए, उसके कुछ एविडेंस होने चाहिए। ऐसे में आप एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी का टिकट देते हो और वो आपके टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बनती है, तो ये कहीं न कहीं अपने लिए पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम ही हुआ। पार्टी ने कंगना रनौत को कहा कि आप भविष्य में ऐसी टिप्पणी देने से बचे। हालांकि ये बयान सामने आते ही राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर ये पार्टी की राय नहीं है तो फिर ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? कि अपनी सांसद कंगना से कहिए कि वो किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगे। चलिए, आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने कहा क्या था। दोस्तों, कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव मचा रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। उस आंदोलन में हत्याएं और बलात्कार हो रही है। कंगना रनौत आगे कहती है कि अच्छा हुआ इस विवादास्पद कानून को वापस ले लिया गया, नहीं तो इन किसानों की बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग थी और ये किसान देश में कुछ भी कर सकते थे। जी हाँ, ये हमारे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है कंगना रनौत, जो कि अब बीजेपी की मंडी से सांसद है। इसके बाद तो कंगना रनौत ने सारी हदें ही पार कर दी। उसने कहा भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है अगर मजबूत नहीं रहता तो किसान पंजाब को बांग्लादेश बना सकते हैं। आप अपने आप में सोच सकते हैं कि कंगना रनौत का बयान कितना ज्यादा घटिया और बेवकूफ़ी से भरा है। बहरहाल, इस बयान सामने आने के बाद किसानी संगठनों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और अंत में बीजेपी बैकफुट पर आ गई और बीजेपी को भी कंगना रनौत को डांट लगानी पड़ी और कहना पड़ा कि आप भविष्य में ऐसे बयान नहीं देंगे। और दोस्तों, बात बस इतनी नहीं है। राजनीतिक एक बहुत पुराना पेशा है और राजनीति में कौन कैंडिडेट होता है और किसको जिताना चाहिए ये जनता के ऊपर है। स्टारडम से एक दो बार तो कोई भी चुनाव जीत जाता है, लेकिन राजनीति सबके बस की बात नहीं होती। क्या यह सच नहीं है कि कंगना रनौत बीजेपी में आने से पहले ही मुखर होकर बीजेपी का सपोर्ट करती थी, चाहे वो मुद्दे सही हो या गलत हो? बिना कुछ जाने समझे कंगना रनौत हमेशा से बीजेपी की साइड लेती आ रही है, जिनका फायदा उन्हें मिला कि उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। आप सब जानते हैं कि जब महाराष्ट्र में विवाद चल रहा था और कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया था, तो बीजेपी ने कंगना रनौत को जेड प्लस सिक्योरिटी दी थी। जेड प्लस सिक्योरिटी बहुत कम लोगों को ही मिलती है, तो शुरू से ही कंगना बीजेपी की पसंद रही है और इसी वजह से कंगना रनौत के पास आज इतनी हिम्मत आई है कि वो किसी भी तरीके के बयान देने के लिए खुद को स्वतंत्र पाती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, राजनीति में जितने भी बॉलीवुड या कुछ फेमस लोग आते हैं, अगर कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ दे तो बाकी के जितने लोग होते हैं उनकी जो राजनीतिक समझ है वो कैसी होती है, इसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि जब विनेश फोगाट को ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने जो बयान दिया वो काफी ज्यादा बेवकूफी भरा था। उनके बयान को देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी भी चीज की कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें बस किसी ने पूछ लिया हो और उन्होंने जवाब दे दिया हो। पर सच मानिए, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। आखिर चुनते तो हम ही है ना ऐसे लोगों को। सोचिएगा जरूर।